जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा नवम का विषय हिंदी पुस्तक है सिद्धि, जिसका पद्यांश भाग अध्याय 31 पाठ का नाम है रसखान। क्या नाम है? रसखान। तो कल हमने रसखान का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं, साथ ही साहित्य की विशेषताएं और भाषा शैली पर है जो पढ़ाई की थी। उसी के साथ कल हमने उनका एक पहला पद जो सवैया है वो सवैया पढ़ा, जिसमें लिखा था कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसो मेरे, चरो नित नंद की धेनु ग्वारन मजारन, पान हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसो करो मिली कलंदी कूल कदम की डारन। ये कि रसखान जी चाहते हैं कि मैं अगर इंसान बनूं तो गोकुल में बसूं, अगर मैं पशु बनूं तो नंद की गायों के बीच चरूं, और अगर पत्थर या पहाड़ भी बनूं तो उस पत्थर भी बनूं तो उस पहाड़ का बनूं जो हरि ने छत्र के रूप में गोकुलवासियों के लिए धारण किया, और अगर पक्षी बनूं तो उसी कदम कालन यमुना के किनारे कदम के वृक्ष का बनूं। आज हम पढ़ेंगे उसका दूसरा पद। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पर को तजीदारो, आठौ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो, आठौ सुख नंद की गाय बीच गाय नंद की गाय चराई विसारो, रसखान सबो इन अखीन सो, ब्रज के बन बाग तड़ांग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम, करीज के कुंजर ऊपर वारो। अब रसखान जी फिर वही कहते हैं कि भगवान कृष्ण के प्रति जो अपना अनुराग दर्शा रहे हैं, उसमें कह रहे हैं या लकड़ी और कामरिया पर, अगर मुझे वो लकड़ी और कामरिया जो गवालन के हैं उस वो मिल जाए, और ब्रज की जो नंद की गाय हैं तो राज तिहु पर को ताजीदारो, मैं तीनों लोगों का राज है जो त्याग दूंगा। आठों सिद्धि नवो निधि, आठों सिद्धियां और नव निधियां जो संपत्ति रूपी, जो धन रूपी कुबेर के पास हैं, वो सब मैं सुख नंद की गाय चराई विचारो, नंद की गायों को चराने पर भूल जाता हूं, जो सुख अष्ट सिद्धि और नव निधि के तहत मिलते हैं। रसखान कबो इन अखिल सो, रसखान जी कहते हैं हे कब इन आंखों से मैं ब्रज के वन बाग तड़ांग निहारो, कब है जो ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारूं, कोटिक कल धोत के धाम, करोड़ों करोड़ों सोने के महल, करोड़ों करोड़ों सोने के महल, कलधोत यानी सोने के महल, मैं करील के कुंजर ऊपर वालों, उन ब्रज की कंटीली झाड़ियां जो जंगल में हैं, करील के हैं, उन झाड़ियों के बीच भी गुजारने को तैयार हूं। रसखान जी का यह है कि तीनों लोक का राज मैं इन पर त्याग दूं। तीसरे पद में कहते हैं मोर पका सिर ऊपर राखियो, कुंज की माला गले पहनेंगो, ओडी पीतंबर ले लकुटी बन गोधन, ग्वारिन संग पिंगो, भावतो वही मोरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली और मुरली धर की अदरान धरी अदरा न धरोगी। उसमें कहते हैं रसखान जी कहते हैं कि हे सख्या कि मैं भगवान जैसा ही स्वांग रचूंगा। क्या रचूंगा? भगवान जैसा ही स्वांग रचूंगा। मैं मोर पंख सिर के ऊपर रखूंगा, कुंजा की माला गले में पहनूंगा, और लकुटी लेकर पीताम्बर ओढ़कर गायों को ग्वालों के साथ वन में घूमूंगी। भगवान कहता है, रसखान जी कहते हैं सखी भाव से, क्योंकि कृष्ण का जो अनन्य भक्ति है वो हमेशा सखी भाव से ही पूरी होती है, और सखी भाव से वो कहते हैं कि मैं ये सारे काम करूंगा सखी बन के भगवान की। गोपिका अपनी सखी से कहती हैं कि कृष्ण मुझे इतना भाई यानी प्यारा लगे, भावतो यानी प्यारा लगे कि मैं उनके रूप का प्रत्येक स्वांग कहने से करूंगी, लेकिन शर्त यह है कि वह मुरली जो उस कृष्ण के अधरों पर विराजती हैं उससे कभी अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। कहते हैं या मुरली मुरली धर की अधरान, या मुरली यानी मुरलीधर यानी श्री कृष्ण की अदरान धरी अदरा न धरो,
अपने होठों से नहीं दऊंगी, उसको हृदय से लगाकर रखूंगी। इस तरह से वो कहते हैं स्वांग रचूंगी। अगले दुआ में कहते हैं कानी न दे अंगुली रही को जब भी मुरली धुन मंद बजायो, यानी कानों पे अंगुली दे दो। जब धीरे धीरे भगवान मुरली बजाता है तो कानों पे अंगुली दे दो। मोहिनी तानन सोर कानी अटा चली गोधन गहे तो गे। इसको वो कहते हैं, रसकान जी कहते हैं, सखियां कहती हैं कि जब भगवान मुरली बजाते हैं तो सब महिलाएं अटारी यानी ऊंचाई पर चढ़ जाती हैं घर पे, और गायें अगर उनकी गोधन गहे तो गे, गायें जाए तो जाए। तेरी कहो शिवरे ब्रज गोकिल कालिन को कितनो समझायो, मायरी वा मुक्ति मुस्कानी समरी न जाए न जाए न जाए। इसमें कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मंद और मीठी धुन में मुरली बजाएंगे तो मैं कानों पर अंगुली कैसे देने लगूंगी। जब वे अपनी मोहिनी तान में गोधन के गीत गाएंगे तो घर की अटारी पर कैसे न जाऊं। इसलिए गोपी कहती हैं कि मैं बार बार पुकार कर ब्रज के लोगों से कह रही हूं कि कल जब वे यहाँ आकर मुस्कुराएंगे तो सबके लाखों समझाने पर भी उसकी मुस्कुराहट के प्रत्युत्तर में मुझे मुस्कुराना ही होगा। अर्थात मैं कृष्ण की मुस्कान की मादकता से बच नहीं सकती हूँ। इस तरह से वो कहती हैं अपना मुस्कान के बारे में, भगवान की छवि के बारे में है, जो कहते हैं कि किस तरह से मैं भगवान की छवि को निहारूंगी और उसके जैसा ही अनुकूल व्यवहार करूंगी। उपयुक्त इन प्रसंग सवयों में कवि ने कई चीज़ें रखी हैं जो व्याकरण के तौर पर भी हैं और साहित्य के तौर पर भी हैं। इसमें भगवान सवयों का प्रयोग किया गया है रसखान जी ने, और अलंकारों का भी जगह जगह है जो अदरान अदरन में जैसे यमक अलंकार हैं, इसका भी प्रयोग हुआ है। उसी तरह और भी हैं जो उन्होंने अलंकार नवोनिधि ब्रज के बाण के लिए जिसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, और गाई चराई में स्वमैत्री संधियों का से संबंधित हैं। और इसी तरह न जय की आवर्ती से अपनी विशिष्टता को इस काव्य में उपयुक्त किया गया है, और गोधन गहे कालीन को कितनों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये सभी सवया छंद के रूप में इस पाठ में दिए गए हैं। साथ ही इनमें अनुप्रास अलंकार का अत्यधिक है जो प्रयोग हुआ है। तो आज आपका ये पाठ पूरा हुआ है, और इसके प्रश्न उत्तर में अगर आप देखो तो पहले तो इनके ब्रज भाषा के हिंदी शब्दार्थ आपके लिए करना जरूरी है। जैसे बसों का अर्थ होता है बसूं, वास करूं या निवास करूं। उसी तरह कहा बस में का होता है बस में नहीं होना, अर्थात अपने हैं जो नियंत्रण में नहीं होना। पहान कहते हैं पत्थर को या पहाड़ को भी कहते हैं, पाषाण को कहते हैं, मज धारण कहते हैं बीच में मध्य में। गिरी यानी पहाड़। पुरंदर शब्द का अर्थ होता है इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची है। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। कामरिया कहते हैं कंबल को, और डारन कहते हैं डाली को। ब्रज में डारन यानी डाली, पेड़ की डाली। और तड़ांग तालाब का पर्यायवाची है। कलधोत के धाम, धाम का तो अर्थ होता है भवन, और कलधोत होते हैं सोने चांदी के, अर्थात धन संपदा, बहुमूल्य संपत्ति। करील एक कांटेदार झाड़ी होती है जो ब्रज के मैदानी क्षेत्रों में होती हैं। वारों का अर्थ होता है वारना, निछावर करना, और भावतों का अर्थ होता है मन को अच्छा लगने वाला। अटा का अर्थ होता है कोठा, ऊंचाई, भवन के सबसे ऊपर वाला तला। टेरी का अर्थ होता है टैरना, टंकार लगाना, बोलना, पुकारना, और स्वांग का अर्थ होता है नाटक। तो इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हुआ है। अब हम इससे के कल इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।